हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टेक सॉल्यूशन। मेरा नाम है पवन धवन एंड आई एम ए सीए बाय प्रोफेशन। गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट एफर्ट्स टू मेक इट क्लियर टू यू गाइस। आई होप ऑल यू पीपल आर फाइन एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि व्हेन डू यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरीली। आपके दिमाग में ये सवाल पक्का आता होगा कि क्या मुझे आईटीआर फाइल करनी भी है या नहीं। आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और आपके डाउट्स दूर करता हूं मैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड भी है, या फिर वो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, या फिर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। ये बात सिर्फ मैं एक इंडिविजुअल के लिए बोल रहा हूँ, कंपनी या फिर फर्म की बात मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी इनकम क्या है, आपने पूरे साल में क्या कमाया है। चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपका बैंक से ब्याज आ रहा हो, या आपकी कोई पेंशन इनकम आ रही हो। तो अगर आपकी टोटल सैलरी या इनकम या पेंशन या बिजनेस का प्रॉफिट या सारी जोड़ के पूरे साल में सारी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर 2.5 लाख से ज्यादा आ रही है तो यस, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट मीन्स LIC, PPF, PF, ट्यूशन फी, NSC, FD। आपका अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि हम 2.5 लाख की फिगर निकालेंगे कैसे। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आपको अपने पूरे साल की इनकम में से ये सारी इन्वेस्टमेंट माइनस करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी ज्यादा आती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ बस एक चीज याद रखने की यही है कि अगर आपकी एज उस साल में जिस साल की आपको आईटीआर फाइल करनी है, अगर आपकी एज 60 साल कंप्लीट हो गई है और अभी 80 साल नहीं हुई है तो आप 2.5 लाख की फिगर को 3 लाख से रिप्लेस कर दीजिए। और दूसरा केस ये है कि अगर आपकी 80 ईयर्स एज कंप्लीट हो गई है उस साल में जिस साल की आपको आईटीआर फाइल करनी है, तो आप 2.5 लाख की फिगर को 5 लाख से रिप्लेस कर दीजिए। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जहां जहां मैं 2.5 लाख बोल रहा हूँ वहां आपको कुछ नहीं करना, बट एज के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको अमाउंट को रिप्लेस करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ऐसे कैलकुलेट करने के बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे नीचे आती है तो क्या आपको फिर भी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। यस, कुछ केसेस ऐसे हैं जब आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी नीचे आती है। तो कुछ केसेस हैं हमारे पास, उसमें से 3 केस हैं जिसकी मैं बात करूंगा। इनफैक्ट यही टोटल 3 केसेस हैं जब आपकी इनकम 2.5 लाख से भी नीचे आती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो पहला केस है कि अगर आपने पूरे साल में अगर आपने 1 करोड़ या उससे ज्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा केस ये है कि अगर आपने पूरे साल में 2 लाख या उससे ज्यादा फॉरेन कंट्री में ट्रेवलिंग के लिए खर्च कर दिया हो, ये एक्सपेंस आपने चाहे अपने ऊपर खर्च किया हो या फिर किसी और के ऊपर खर्च किया हो, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तीसरा और लास्ट केस ये है कि 1 साल में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने जो भरा है वो 1 लाख या उससे ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो ये है वो सारे केसेस जब आपको आईटीआर फाइल करने की नीड है। आई होप गाइस मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं देन यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। If you find this video useful, please share, subscribe and like the video. Thank you so much for watching the video guys. Goodbye all. Thank you so much.